हेलो दोस्तों। टेंस ही बताता है कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। अगर आप टेंस को समझ गए तो इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सिर्फ एक गेम बन जाता है। बिना टेंस के इंग्लिश सिर्फ वैसे ही है जैसे बिना हड्डियों के शरीर। टेंस ही वही ताकत है जो इंग्लिश को परफेक्ट बनाती है। सो स्टार्ट लर्निंग टेंस टुडे, because once you master tense, you will speak English with confidence. Comment also, which tense do you find most difficult? आज जो हम बात करेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब जो आएगा यानी भविष्यकाल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम का चलना। टेंस का मतलब टाइम यानी फ्यूचर के अंदर कोई काम चल रहा होगा। तो पहचान क्या होती है इसकी? वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आदि से समाप्त होता है। ठीक है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि से समाप्त होता है। जैसे इस समय मेरा भाई सो रहा होगा, तो रहा होगा लास्ट में आ गया तो ये इस टेंस में आएगा। रूल 1, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, लगाते हैं। यानी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी विल बी और शेल भी लगेगी। आई और बी के संग शेल लगता है, बाकी सबके संग विल लगता है। मैं पहले बता चुका हूँ इससे पिछले वाले टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनेट में। रूल 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग क्या लगाते हैं? आईएनजी। एब्रिविएशन फॉर्म में ये लिखते हैं, लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग क्या लगाते हैं? आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लेना, उसके अंदर मैं आप ये क्लियर कर चुका हूँ कि किस किस वर्ब के अंदर क्या क्या चेंजिंग होती है आईएनजी लगाते समय। जैसे कम, ई से एंड होता है तो आईएनजी लगाते समय ई हट जाता है। डाई, आई ई से कोई भी वर्ड एंड होगा, जैसे डी आई ई, तो आईएनजी लगाते समय उसका वाई बन जाएगा, डाइंग, डी वाई आई एन जी। किन, कौन सा लेटर जो है लास्ट में डबल हो जाता है किस कंडीशन के अंदर, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर एक बार देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में करा रखा है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको इतना याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी लगाते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इसके अंदर भी। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस बहुत ही इजी इसका फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल प्लस बी, बी कॉमन है यानी विल भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, इस समय
मेरा भाई सो रहा होगा। इस समय मेरा भाई सो रहा होगा। तो सब्जेक्ट पहचानना है आपने। ये इस प्रकार से भी सही है, मेरा भाई इस समय सो रहा होगा। तो आपको पहचानना है सब्जेक्ट। तो मेरा भाई सब्जेक्ट है, इसमें तो माई ब्रदर पहले आएगा। माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी आ गया, स्लीपिंग एट दिस टाइम। मेरा भाई इस समय सो रहा होगा। ठीक है। माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, उसके संग विल भी लग गया, स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी लग गया, एट दिस टाइम इस समय। अब आ जाओ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नहीं वाले वाक्य, जिसमें नहीं आता है। नहीं वाले वाक्य जिसमें नहीं आता है। इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल और शैल आ जाएगा। ये बहुत जने मिस्टेक करते हैं, फिर नोट आता है, ध्यान रखना। उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा, पूर्ण विराम। ठीक है, नहीं आ गया और रहा हूँगा लास्ट में आ गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। आई शैल, आई के संग शैल लग गया, फिर नोट लगेगा नहीं के लिए, फिर बी लगेगा। पढ़ाई करने की स्टडी होती है, स्टडिंग हो जाएगा। आई शैल नॉट बी स्टडिंग, फुल स्टॉप। अगला है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या वाले होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। ये भी बहुत आसान है, इसके अंदर विल और शेल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है। फार्मूला आपने देख लिया था, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या वाला वाक्य बनेगा? क्या आप इस समय खेल रहे होंगे? तो रहे होंगे आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि क्या दे रखा है। तो यू के संग विल लगता है, तो विल यू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर बी लगेगा सब्जेक्ट के बाद। विल यू बी प्लेइंग एट दिस टाइम? विल यू प्लेइंग एट दिस टाइम, क्या आप इस समय खेल रहे होंगे? लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब होता है क्वेश्चन क्रिएट करना, और नेगेटिव का मतलब होता है नहीं आना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस होना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले विल और शेल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नोट आएगा यहाँ पे, प्लस बी आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा,
फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्या आप इस समय खाना नहीं खा रहे होंगे? क्या आप इस समय खाना नहीं खा रहे होंगे? रहे होंगे लास्ट में आ गया, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। रहे होंगे लास्ट में देखेंगे तो ये इसी टेंस के अंदर आता है। आपकी इंग्लिश यू होती, यू के लिए विल लगता तो विल पहले आ गया। विल यू नॉट बी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग ईट के संग आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग फूड। खाने की ईटिंग हो गया, ये वाला खाना जो है वो फूड हो गया। ठीक है, ईटिंग फूड एट दिस टाइम, इस समय। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम, क्या आप इस समय खाना नहीं खा रहे होंगे? ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बुक लेके जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके मेरे को बताएं। मैं इसी प्रकार से ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो है हिंदी के अंदर क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको इसमें बता चुका हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगा। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी लगता है। इस 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, शेयर कर दे, ताकि आपके छोटे बहन भाई जो है इसी प्रकार से बेनिफिट उठा सके। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।